back here. I scored 97% in class 10th course 2024-2025. Basically, why I'm making this video, बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि भैया कैसे मैनेज किया वगैरह वगैरह. सो I'm giving a reality check plus how I managed to get this much percentage in class 10th. Basically, my class 10 started on 15th March 2024. I was depressed with class 9 result as I didn't get much. मुझे ज़्यादा परसेंटेज नहीं मिली एंड इसी कारण से एक अंदर आग थी कि इस बार कुछ करना है. एंड टू बी ऑनेस्ट हर दिन मैंने पढ़ा. पूरे 365 days I studied well and managed to get this much percentage. ये तो हर कोई बोलेगा. सो लेट मी give some tips and how your year will go. So वैसे तो हर दिन पढ़ना है प्लस सेल्फ स्टडी मिनिमम 3 hours इज़ नेसेसरी. कि बिना 3 hour की सेल्फ स्टडी किए यू कैन नॉट मैनेज टू गेट इवन 90+%. कई लोग क्लेम करेंगे कि उनने कम पढ़ के भी कर लिया, तो दैट वाज देयर लक बट नथिंग. सो लक पे डिपेंडेंट मत रहो. डू यू हार्ड वर्क. दैट इज़ व्हाट आई कैन से. एंड कुछ लोग यानी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी हॉल में इसी हसल में पड़े रहते हैं कि विच टीचर शुड आई यूज़, दिस बुक और दिस टीचर, दिस पेड बैच, दिस ऑनलाइन बैच, दिस यूट्यूब वीडियो, दिस गाइडेंस. एंड भाई पूरा मार्केट बना के रखा है क्लास 10th को. कोई भी आता है स्टूडेंट्स की बात सुनते हैं एंड लिटरली भाई मैं पता है आगे कि वो लोग ग्रो करते जाते हैं, बच्चे उनकी बातें सुनते जाते हैं, बच्चों का पूरा साल बर्बाद हो जाता है. इसी कारण से तो कई लोगों के अभी 2 महीने बर्बाद हो गए समर वेकेशंस के. कल ही मुझे एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि भैया आई वेस्टेड माई समर वेकेशंस, नाउ प्लीज़ टेल मी हाउ टू कवर इट ऑल. सो मैंने उसे यही सारी टिप्स बताई. बट फिर बोलने लगा क्लास 10th के लिए कौन सी बुक्स बेस्ट है. मैंने ऑनेस्टली NCERT. सिर्फ मैथ में यू कैन नॉट रिलाई ऑन NCERT, नॉट अ लिटिल बिट. सिर्फ उसे सॉल्व करो, देन पुट इट लाइक दिस. NCERT 3 से 4 बार तुम्हारी सॉल्व हो जानी चाहिए और एग्ज़ाम्स में तो करीब 8 बार हो जाती है ऑन एवरेज. डोंट बी शॉक्ड कि 8 बार तो होती ही होती है. तुम कुछ भी कर दो. फिर आ जाओ बाकी बुक्स को लेके. सो जस्ट टेक वन रेफरेंस बुक, फॉलो इट ब्लाइंडली. टेक वन टीचर, फॉलो हिम और हर ब्लाइंडली. पिछली वीडियो में आई सजेस्टेड सम टीचर्स. तुम उनसे पढ़ सकते हो, तुम्हारी चॉइस है. तुम्हें टीचर्स मिल ही गए होंगे, स्कूल के टीचर्स ही फॉलो करो तो कोई बुरी बात नहीं. उसके बाद ये कि तुम्हारा अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए. यही एक मेन पॉइंट है कि अक्टूबर या नवंबर तक तुम अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लो एंड दिसंबर जनवरी में तुम 2 बार रिवीजन कर लो. दैट्स इट. तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. और PYQ जैसे जैसे तुम्हारे अभी चैप्टर्स होते जाएंगे सो PYQ सॉल्व करते जाओ. जैसे यू कंप्लीटेड राइज ऑफ नेशनलिज्म in India, rise of nationalism in Europe and so on. तो उसी समय जैसे वो चैप्टर कंप्लीट होता है उसके सारे क्वेश्चन आंसर, उसके सारा सब कुछ वहीं कर डालो. पूरे शॉर्ट नोट्स वगैरह तुम्हें बनाने हों सो यू कैन मेक इट. यही एक प्रो टिप है कि जो बहुत बच्चे अवॉइड करते हैं. इवन आई अवॉइडेड माई सेल्फ. कि शुरुआत में आई डिडंट सॉल्व मच बट जुलाई तक आते आते रियलाइज्ड कि अगर ऐसे चलता रहा तो आई विल मिस एवरीथिंग. वहीं पर आई जस्ट फॉर अ क्लिक के अब सॉल्व करना चाहिए. और ये वीडियो तुम सबके लिए भी एक क्लिक ही है कि प्लीज़ भाई अब से सॉल्व करना चालू कर दो. अपने सारे रिसोर्सेज यूज़ करो.
एंड इन्जॉय एज वेल। इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं। क्लास 10th इज़ ईजी। तुम्हारे मन में तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारे रिलेटिव्स ने, तुम्हारे टीचर्स ने ये डर बिठा दिया है कि यू कैन नॉट स्कोर वेल स्टडिंग एंड क्रैमिंग लाइक इडियट्स। यस, कि तुम 8-8 घंटे लगे पड़े हो, टेबल पे बैठे हो और समझ में तुम्हें कुछ आ नहीं रहा। उससे अच्छा है इंटरेस्ट के साथ दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ो, दैट्स इनफ। रोटेशन में सब्जेक्ट्स लो कि रोटेशन में तुम सब्जेक्ट्स को पढ़ो एंड इससे तुम्हारा इंटरेस्ट भी बना रहेगा, तुम्हें स्टडी बोरिंग नहीं लगेगी। और रेगुलरली मॉक प्रैक्टिस करते रहो। लोग ये तो बता देते हैं मॉक प्रैक्टिस करनी है, लेकिन कहाँ से? सो कुछ क्वेश्चंस लो, जस्ट नोट इट डाउन ऑन अ शीट। उन क्वेश्चंस को शीट पर लिख कर कुछ नहीं करना है तुम्हें, जस्ट राइट देम ऑन अ शीट लाइक दिस। वो शीट अपने सामने रखो, एक रफ कॉपी उठाओ, ब्लैंक या ब्लैंक पेज लो, करीब वो 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं खुद सॉल्व कर लो। तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुम्हारी नॉलेज कितनी उस चैप्टर के बारे में। अगर बन गए क्वेश्चन दैट्स ओके, 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा सॉल्व करना। लेकिन अगर वो क्वेश्चंस नहीं हुए हैं तो जिस टॉपिक से वो क्वेश्चंस थे उस टॉपिक पे जाओ, उसे 2 बार फिर से रीड करो फ्रॉम NCERT। उसके बाद फिर एक्टिव रिकॉल के लिए तुम उसे मन में रिवाइज करो कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, एंड बैम फिर से वही क्वेश्चन सॉल्व करो और तुम वो टॉपिक मास्टर कर लोगे। कई लोग बोलेंगे कि दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, तो भाई तुम्हें सिर्फ पढ़ना ही है, तुम्हारे पास बाकी कोई काम तो है नहीं। ठीक है, रील्स चलानी है, गेम खेलना है, यू कैन डू देम एज वेल। दिन में 2 से 3 घंटे तुम ये कर सकते हो। डोंट बी एक्सक्यूज मत दो। 2 से 3 घंटे इफ यू टेकिंग फॉर एंजॉयमेंट दैट्स नॉट क्राइम, तुम कर सकते हो, लेकिन तभी जब तुम्हारा पूरा वर्क हो जाए। डेली टारगेट्स बनाओ, डेली अचीव करो। और तुम लोग की यूनिट टेस्ट चालू होने वाले हैं, सो कमेंट डाउन यस फॉर ऑलवेज कि बताओ इफ़ यू वांट स्ट्रेटजी ऑन यूनिट टेस्ट, वर्किंग ऑन अ वीडियो ऑन हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन लिटरेचर सब्जेक्ट। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। यही कहना था तुम लोगों से। प्लीज़ पढ़ते रहो और इफ़ यू गेट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो तुम मुझे वापस कर सकते हो, जस्ट सब्सक्राइब, ताकि ये कंटेंट और ग्रो करे, ये कंटेंट उन 2 लाखों बच्चों तक पहुँचे कि कम से कम वो मिसगाइड ना हो और इसी मल्टीपल टीचर, मल्टीपल रेफरेंस बुक इनके चक्कर में ना पड़े। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट योर थॉट्स एज वेल। तुम्हें वीडियो से क्या मिला और क्या तुम्हें वीडियो अच्छी लगी। दिस वॉज एन ऑनेस्ट वीडियो, नो स्क्रिप्टिंग, नथिंग एट ऑल। कुछ इंसिडेंट्स के कारण यही वॉज कंपेयर टू मेक दिस वीडियो। वैसे मज़े करते रहो, आई कैन स्माइल एज वेल नाउ के जो बात मुझे कहनी थी वो शायद वो तुम समझ चुके हो। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट बात कि अपने पेरेंट्स को धोखा मत देना कभी भी। इफ़ यू आर स्टडिंग, स्टडी प्रॉपरली, कि दोस्त वो तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, जस्ट गिव देम अ मार्कशीट कंटेनिंग 90+%। फिर उनके चेहरे की तुम खुशी देखना। आई वॉज ऑल्सो बिलीविंग कि कुछ नहीं होता ये सब और नथिंग एट ऑल, बट when I scored, I was in this room only, and when I opened the website and counted the marks, मैं चिल्लाते हुए गया अंदर वाले रूम में एंड पूरे घर को सर पर उठा लिया कि आ गए। यू कैन फील इट। यही बोलना था, पढ़ते रहो, मज़े करते रहो, यही बोलना था मुझे। एंड पीस आउट एवरीवन।